Hello guys, welcome to our channel T ओ T. टेल ऑफ टेलेंडर्स। सो गाइज वी आर बैक। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि एक डिफरेंट डे का वीडियो है, बट नहीं, ये सेम डे का ही वीडियो है। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ, सेम एरिया सेम लोकेशन। हाँ, संतोष का ड्रेस चेंज हो गया है बिकॉज संतोष के घर पे हो रहा है, उनके पास ड्रेस है। मैं तो बाहर से आया हूँ तो मेरे पास Yes. सेम ही ड्रेस है, तो इसे देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि ये लोग सेम ही डे पे 3-4 वीडियो शूट करने वाले हैं। वो सही कुछ एकदम डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने एग्जैक्टली कुछ तो shirt डिफरेंट change दिखाना है, कर तो उन्होंने ड्रेस चेंज कर लिया। मतलब आपको थोड़ा धोखा देने का ट्राई कर रहे थे वो, बट मैं उनको धोखा देने नहीं दिया आपको, मैं आपको सब कुछ बता दिया। ओके, अभी Thank you. रिसेंटली हाँ रिसेंटली मैं हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से है, लाइक मेरा कुछ हो गया मोर देन 7 years, आपका भी हो गया मोर देन 5 years। राइट। तो कभी आपको फील हुआ है कि भाई इंडिया वापस जाना चाहिए, वापस जाना सकते हैं, ऐसा कुछ कभी लगा है कि इंडिया चले जाते हैं वापस? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे अराउंड 2019 से हूँ और पहले मैं बॉम्बे में काम किया हूँ, दिल्ली में काम किया हूँ एंड वहाँ पे जो रश है पब्लिक अच्छा क्राउड और मुंबई की जो लोकल का जो मजा है ट्रैवल करने का एग्जैक्टली विरार लोकल में, तो वो सब देख के जब मैं स्वीडन आया तो स्वीडन में इतना आराम है। अच्छा तो ये सब सोच के मैं कभी मुंबई को मिस नहीं मिस किया नहीं किया आपने। एज अ जॉब पर्सपेक्टिव। फैमिली सही के होता है। पर्सपेक्टिव से तो हम सब बस ये मिस करते हैं। फर्स्ट फेब के बाद भी But आपका सेम ही ख्याल है? फर्स्ट फेब को कुछ तो कुछ हुआ तो है हुआ है ना जो जिंदगी में, सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। सोचना पड़ता है, लेकिन काफी चीजें हैं जो काफी चीजें स्वीडन में अभी भी बहुत अभी अच्छी है। अच्छा है, बट ठीक है। बट आपको नहीं लगता कि अभी जो नया टैक्स रूल आया है, जो निर्मला ताई ने दिए है, तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे टैक्स तो बहुत कम हो गए हैं, लाइक 12,75,000 तक कोई टैक्स ही नहीं है? नहीं, माइंड में आया था, दिमाग में आया था कि ये हमें ये करना चाहिए कि यानी कि हमें एक बार इंडिया जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि यहाँ पे जो मिल रहा है उससे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि अभी टैक्स रिबेट ज़्यादा हो गया है। हाँ, लेकिन फिर दूसरे टाइम पे अलग ख्याल आता है, वो मुंबई लोकल याद आ जाती है, तो फिर हिम्मत नहीं होती जाने की। मतलब आपका मुंबई नहीं जाने का रीजन मुंबई लोकल ही है, मुंबई लोकल जो कि मुंबई का लाइफलाइन भी है। मुंबई का लाइफलाइन भी है। तो अच्छा है, तो हाँ। आपको वो सब चीज़ याद आ जाता है। साथ में साथ ये भी याद आता होगा कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस बोल के भी कुछ एक चीज़ होता है लाइफ में, जो जो इंडिया में पता नहीं था कि ऐसा पता कुछ ही होता है। हाँ। यहाँ पे अगर पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, तो इसके लिए शायद आपको लगता मुंबई होगा कि में इंडिया में बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मॉर्निंग में उठो, हम्म, आप जल्दी टाइम से निकलो ताकि आप ट्रेन पकड़ सको, एग्जैक्टली और ऑफिस से टाइम से निकलो कि आपको आप डिजायर्ड ट्रेन मिल जाए। हाँ। अगर डिजायर्ड ट्रेन नहीं मिल रही है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेन के लिए, जो आपको खाली खाली लेके जाएगी, जो आपका नेक्स्ट डे को खराब ही करेंगे इवेंचुअली हाँ, जाके। जो फिर आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे वहाँ पे रात सिस्टम में सेट है, वर्क वर्क फुल बैलेंस, वर्क हाँ, लाइफ बोल के पार्ट लाइफ है ही नहीं, वर्क 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 बैलेंस। वर्क। तो बट यहाँ पे आके आपको वो वर्क लाइफ वाला भी एक कुछ होता है लाइफ में, ये पता चला। तो उसके बाद आपको शायद दैट कुड बी वन ऑफ द अदर रीजन, जो आप कभी आप नहीं जाने का सोचते हैं, तो हाँ। वो एक मेन मोटिवेटर वही होगा ना, Correct. कि आपको 5 बजे घर आने का मिलता है, मतलब ऑफिस स्टूडेंट एंड कर 5 सकते बजे हैं। 5 बजे क्या 4 बजे घर आ जाओ, और हाँ। बीच में 2 घंटे का 1.5 घंटे का लंच ब्रेक ले लो, कोई पूछता नहीं है आपको। सबका नहीं होता लक्ष्मण सबका नहीं होता सबका होता है, सबका नहीं होता सबका लक्ष्मण। नहीं होता। तो ठीक है, तो बट आपको कैसा लग रहा है टैक्स के बाद? देखिए, इनिशियल रिएक्शन तो था कि भाई बहुत अच्छा है, लाइक बिकॉज वो एक मेन पेन पॉइंट था मिडिल क्लास के लिए कि भाई आप टैक्स थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि मार्केट में कैश का फ्लो बहुत कम हो चुका था। इवेंचुअली आपका स्टॉक गिर रहा था, स्टॉक मार्केट गिर रहा था, इन्फ्लेशन हाई था, गवर्नमेंट ने मतलब जो पैसा भी। दिया था कि हाँ, आप पैसा खर्चा करो। हाँ, तो अभी दिया है तो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं लोग थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक देयर कुड बी सम, मतलब अभी जो बेयरिश मार्केट है वो थोड़ा बुलिश हो जाए शायद, होपफुली। तो हाँ, ये इस हिसाब से तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल इस हिसाब से अच्छा है कि भाई हाँ, लोगों के पास थोड़ा पैसा आएंगे, बट उसमें भी कुछ थिन लाइन्स है जो हमको समझना पड़ेगा। हाँ, वी कुड हैव हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी। निर्मला ताई है वो, निर्मला ताई है, हाँ। क्लियर कट तो थोड़ी ना फायदा कराएगी आदमी लोग का। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा कुछ ना कुछ पॉइंट तो जो उसको भी फायदा देगा। तो आपको क्या लगता है, क्या है वो पॉइंट? हाँ, वो पॉइंट में हम लोग आएंगे, बट इंडिया में ऐसा एक मीम्स बहुत चलता है कि सब लोग खुद के जो वॉलेट होता है, तो वहाँ पे लोग किसी का फोटो रखते हैं, जो उसका मतलब कोई उनका लवर हो सकता है या उनका स्पाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली लोग फोटो रखते थे। इंडिया में ऐसे बहुत लोग आजकल निर्मला ताई के फोटो रखना चालू कर दिए थे।
बिकॉज वो लोग बोल रहे थे कि मैं कमा तो इनके लिए ही रहा हूँ ना, के लिए रहो क्योंकि मैं कमाता हूँ सो दैट मैं आई कुड पे मोर टैक्सेस उनको डायरेक्ट दे प्लस सके। इनडायरेक्ट, तो ताई को जाता है। हाँ। सबके वॉलेट में ताई का फोटो है अभी। तो ये तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ताई इंडिया का नेशनल क्रश बन चुके हैं। नेशनल क्रश पहले था, अच्छा, और अब ये 12 लाख टैक्स रिबेट का देखिए या जो उनका थोड़ा न्यूज रैंकिंग आया कम हो है, चुका है। उसके बाद वो थोड़ी पॉपुलैरिटी और गेन की है, अच्छा, और भी गेन किया मतलब, और गेन अच्छा की है, हाँ। मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्रश बन नेशनल, चुका है। हाँ, अब और स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब लोगों को पहले लगता था कि मैंने कहीं मीम्स देखा कि अरे ये तो डायन है, ये फिर कहता था मैं तो तुझे ये सब समझता था, आज पता चला तू तो देव मानुस है। देव मानुस है। हाँ, अच्छा है मतलब, हाँ बेनिफिट तो हुआ है डेफिनेटली। बट एक मैं चीज़ देख रहा था, लाइक जब आप देखिए बहुत कुछ चीज़ चेंज भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका जो कैपिटल गेन का टैक्स है, लाइक आपका स्मॉल टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के जो दो कंपोनेंट होता है, लाइक जो लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर का, तो उसमें आई थिंक कोई चेंज नहीं हुआ है। 12.5% if I'm not wrong, and the other one is 20%. Small term is 20% and long term is 12.5%. तो वो तो अनचेंज्ड है। लाइक हाँ। इफ यू आर अर्निंग, आई मीन आपका जितना भी बेनिफिट का बात हो रहा है ना, 12,25,000 वाला, जिसपे आपका 12 लाख इज एक्चुअल सैलरी इनकम, जो आपको सैलरी से आएगा, नॉट कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम होगा तो उसका टैक्स अलग वो से तो होता अलग से है। है ही, हाँ, हाँ, right, तो ये उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। सैलरी पार्ट पे हुआ है। एग्जैक्टली। तो इफ समवन इज ओनली ट्रेडिंग, कोई ट्रेडर भी होते हैं ना आजकल, लॉन्ग टर्म हाँ, शॉर्ट तो टर्म उनको कैपिटल, फायदा नहीं तो है। उनको बेसिकली उनके लिए कुछ चेंज नहीं है। बट आपका सैलरी है तो आपको 12.75 लैक्स तक आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंजिंग द स्लैब एंड गेटिंग अ टैक्स रिबेट। तो अभी जो टैक्स का स्लैब्स है, आई थिंक दोज आर लार्जली अनचेंज्ड, क्योंकि 0 to 4 lakhs में नील टैक्स है, आपका 4 to 8 में 5%, 8 to 12 में 10%, एंड 12 to 24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग में 15%। तो लेट्स कंसिडर दैट ओनली, बिकॉज उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा होंगे टैक्स। तो सपोज समवन इज अर्निंग 12.75, तो 12 lakhs आपका रेगुलर इनकम हो गया, 75,000 इज फ्रॉम दोज अदर इन्वेस्टमेंट बेनिफिट जो भी होता है, आपका पेंशन स्कीम, ईपीएस, वो सब के थ्रू जो होता है बेनिफिट, तो टोटल इज 12.75। तो इफ समवन इज अर्निंग 12.75 lakhs per annum, that person is going to pay zero taxes, because उनका जो टैक्स होता है, if you calculate that those slabs 0 to 4, 4 to 8 and 8 to 12, the tax comes around 61 to 62,000. The government is saying that we are going to give you benefit of that amount. तो वो टैक्स आपको देना था, बट आपको रिबेट मिल रहा है। रिबेट दे रहे हैं, हम ठीक है, आपको वो लेंगे तो हाँ, तो वो टैक्स हम लोग आपके बिहाफ में पे कर रहे हैं, समझ लीजिए। गवर्नमेंट पे कर रहा है तो आपको पे नहीं करना है। तो एक तरीके से वो यही है ना, मतलब नो टैक्स ही है ना, 12 लाख Yes, 12 लाख तक। yes. वो Effectively- लैंग्वेज effectively no इफेक्टिवली tax. वो आप किसी भी टर्म में बोलो या किसी Exactly. भी लैंग्वेज में बोलो, बट No इन tax. जनरल लेमैन लैंग्वेज में आपको 12 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना, मतलब जीरो। मतलब आप टीसीएस में आपको काम अगर कर 1 रहे लाख हैं तो अर्न कर रहे हो तो आपको 1 लाख सही, एवरी सही, मंथ right. टैक्स That is the easier सैलरी में term. आएगा, पूरा Easier पूरा का term. पूरा 1 लाख आ जाएगा, आपको जीरो टैक्स कटेगा। मतलब आप आईटी में काम कर रहे हैं तो पहला 5 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इफेक्टिवली। दैट इज द मेन थिंग। आपको आईटी वाले को समझने, मतलब सॉफ्टवेयर वाले को IT समझना वाले चाहिए को, कि हाँ। आप इंडिया में काम कर रहे हैं आईटी में, तो फर्स्ट 5 years नो टैक्स। नो टैक्स। मजे ही मजे, जो बचपन में नहीं था। हम लोग टैक्स देते थे, थोड़ा बहुत देते थे, वो देते थे, ठीक है। अभी आखिरकार वो अच्छे दिन आए हैं जो आगे मोदी बात करते हाँ, थे। आखिरकार इंजीनियर के लिए भी अच्छे दिन आ चुके अच्छे हैं। दिन, हाँ। तो ऐसे बोल सकते अभी it gets trickier when your annual income becomes 12,75,000 plus 1 rupees, or let's say 12,76,000 rupees. तो आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, बट द रूल इज सच लाइक दैट कि आपको 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम के लिए यू हैव टू पे द एंटायर टैक्स। पूरा टैक्स, हाँ। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी आपका जो बेनिफिट है, आपका जो रिबेट वाला सिस्टम था, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू दैट। रिबेट जो है ना, वो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। सो आपका टैक्स स्लैब इज नॉट एप्लीकेबल अप टू 12,75,000। आई मीन टैक्स स्लैब एप्लीकेबल, बट आपको वो रिबेट मिल रहा है। तो 76 हो जाए तो आपका टैक्स देना पड़ेगा 62,000। तो मुझे, आपको क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? लाइक यू आर अर्निंग ओनली 1 रुपीज एक्स्ट्रा, 1,000 चीटिंग एक्स्ट्रा, लगता है। एग्जैक्टली, बट यू आर पेइंग 12,76,000 रुपीज
तो आपको तो मतलब वही वही बात है, निर्मला ताई को हम हाँ भगवान समझ रहे थे, फिर एंड में वही है कि धोखा धोखा मिल गया फिर से। हाँ तो मुझे लगता है कि मतलब ये एक क्रिटिकल, तो देन लोग क्या बोलेंगे जनरली, हम लोग क्या है, हम लोग जब अप्रेजल होते हैं तो हम लोग जाके बोलते हैं कि हम मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, मुझे आप दे दीजिए ए बैंड, द बेस्ट बैंड, आई डिजर्व दैट। बट अभी किसी का सैलरी सपोज 11 लाख है, या 10 लाख 50,000 ऐसा कुछ है, जिसमें आपको आफ्टर इंक्रीमेंट इट कुड हैव बिकम 13 lakhs। तो वो बंदा तो जाके बोलेगा, मतलब वो जो भी होंगे वो जाके बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप प्रमोशन मत दीजिए, मुझे आप ए बैंड मत दीजिए, मुझे आप नॉर्मल बैंड में रखिए, सो दैट माई सैलरी बिकम्स और स्टेज बिलो Below 12.75। tax range, हाँ। तो मतलब मैनेजर लोग तो मतलब they would- राइट। उनको बहुत खुशी हो जाएंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी, अरे भाई लोग सैलरी बढ़ा नहीं रहे। तो इसका भी कुछ, द ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट ग्रेट एक्चुअली। तो इसके लिए भी लाइक देयर इज अ प्रोविजन। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट इज कॉल्ड मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज यू आर अर्निंग स्लाइटली ओवर 12.75, इन दैट केस आपका उतना जो एडिशनल इनकम है, हाँ। you will give that income back to the government as penalty. It is like I am not earning that आपको much, पूरा just take my 62 1,000 नहीं देना है, आपको exactly बस एक्स्ट्रा 1000 1,000 देना है। हाँ। तो and this goes That is up fair to, enough। but you have to file tax accordingly, like हाँ। आपको ये by default नहीं आता है, आपको फाइल आपको marginal tax relief बोल के आपको फाइल करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस आपका वो उतना सैलरी गवर्नमेंट विल टेक बैक दैट सैलरी, सो यू आर इफेक्टिवली अर्निंग 12.75 ओनली बिकॉज यू आर गिविंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट बैक टू द गवर्नमेंट एज पेनल्टी। तो यहाँ पे एक पेनल्टी का कंसेप्ट है, एंड इसके थ्रू आप इफेक्टिवली यू आर गिविंग टैक्स लाइक 1,000 टैक्स। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 13 lakhs फॉर एग्जाम्पल, देन आप 25,000 टैक्स देंगे एज अ पेनल्टी, टैक्स नहीं, वो पेनल्टी देंगे आप, एंड देन योर सैलरी बिकम्स 12.75 अगेन, एंड देन अगेन जीरो टैक्स ऑन दैट 12.75। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा व्हाइल फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, एंड या इट गोज अप टू आई थिंक 13.25 और 13.4। आफ्टर दैट इट वो ब्रेक इवन हो जाता है, लाइक आफ्टर दैट आप जितना पेनल्टी है उतना ही टैक्स हो जाता है, तो आप नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। तो दैट इज द आई मीन थिंग विच आई थिंक हमको पता होना चाहिए, एंड तो ये जो लूप होल टाइप है या ये ट्रिक है, ये ट्रिक एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस ईयर स्टार्ट नहीं किए, इन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये सबको पता रहना चाहिए, नहीं तो नहीं तो हम लोग भरोसा रखेंगे 12 लाख के ऊपर कुछ नहीं कटेगा, और लास्ट मंथ में फिर उनको पता चलेगा कि ये एक साथ 62 कट रहा है। हाँ, नहीं तो उनको सीए के पास जाना पड़ेगा। आई एम होपिंग सीए लोग तो कर ही देंगे, वो लोग तो उसके लिए बैठे हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शायद चाहते, मतलब एक एंगल है कि इसका उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, उतना अवेयरनेस नहीं है इस रूल के बारे में, मार्जिनल टैक्स रिलीफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को मतलब बाय मिस्टेक और व्हाटएवर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, उनको टैक्स ज्यादा आ जाएंगे उनके पास, आ जाएंगे। हाँ, तो कई लोग के पास मिस हो जाएगा, हाँ, कई लोग दे देंगे, तो कोई दे भी देंगे। तो इस हिसाब से मतलब जिसका उस रीजन में है 12.75 to 13.5 तक जिसका सैलरी है, उन लोगों से बेनिफिट मिलेगा, बाकी लोगों से नहीं मिलेगा। बाकी लोग तो नॉर्मली भी उतना टैक्स देने वाले थे ना, और जिससे कम जो है उसको टैक्स नहीं देने वाले थे। तो एक पर्टिकुलर रेंज का सैलरी शायद आपको अभी शायद ऐसा भी होगा, आई एम जस्ट थिंकिंग अहेड, कि उस रेंज पे सैलरी अभी आईटी में शायद या व्हाटएवर नॉर्मली आफ्टर वर्किंग 4-5 इयर्स आपको उस रेंज में पहुंच ही जाते हो। हाँ, नहीं शायद अभी लोग उस रेंज पे सैलरी लेंगे ही नहीं, बोलेंगे आप मुझे इसमें रखिए, नहीं तो 13.5 के ऊपर दे दीजिए, मतलब आप मुझे उस रेंज में मत रखिए। तो ऐसा भी होता शायद, बहुत लोग करेंगे, ये जो उनको नहीं पता है ना, वो लोग ये करेंगे कि मुझे 7.5 रखिए, नहीं तो इफेक्टिवली आप देखेंगे ना। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, इफेक्टिवली आप देखेंगे ना, किसी का सैलरी नेक्स्ट ईयर 13 होगा ना, और किसी का सैलरी 12.75 होगा, दोनों का बेनिफिट सेम ही मिलने वाला है, बिकॉज आपको 13 सैलरी है तो 25,000 तो आपने टैक्स में पेनल्टी में दे ही देंगे, पेनल्टी दे देंगे। हाँ, तो वो एक तरीके से जीरो है, तो वो होता है ना एक ब्लैक जोन बन जाएगा सैलरी का, कि 12.75 to 13.5 तक आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको इधर सैलरी 12.75 रह जाए, अच्छा है, बढ़े तो 13.5 के ऊपर बढ़े। तो ये एक ब्लैक जोन काइंड ऑफ क्रिएट होने वाला है सैलरी में, व्हिच इज आई थिंक इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट मैं ये बता सकता हूँ। और हाँ, आपको इसमें क्या लगता है, क्या
नहीं, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ के बारे में ज़्यादा लोग को पता नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि आपने इसको बताया है, तो हाँ गुड। और ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, एंड अगर और ऐसे अच्छे अच्छे टैक्स रिलीफ अगर निर्मला ताई लाती रहेंगी, तो किसी दिन हमारा भी मन करेगा कि हम इंडिया वापस जाएं। हाँ वही वो। और साथ में आपको बट मगर अभी तो नहीं, इतनी टेम्पटिंग मतलब नहीं है कि अभी हम जाएंगे। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि आप 70 आवर्स काम करने के लिए वीकली रेडी है नहीं नहीं, या 90 मैं आवर्स? महिंद्रा के फुटस्टेप्स पे चलने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दूंगा। अच्छा, और और मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आपको बीवी का देखना आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप बीवी को देखते हैं संडे को? वो संडे को आप देखते सब हैं? हस्बैंड्स को बीवी को देखने को अच्छा लगता है, संडे को? दूसरों अच्छा। की। आपने से ज्यादा दूसरों की। अच्छा तो अच्छा। हाँ। तो वो देखने के लिए मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस 70 आवर्स। अच्छा, ये बात अच्छा है। 70 आवर्स जाएंगे, संडे को भी बुलाएंगे लोगों को कि भाई आप भी ऑफिस आ जाइए, मैं भी ऑफिस आ जाता, तो हाँ ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा। तो बट इसके लिए इस पूरा बातों में एक चीज प्रॉब्लम है ना, कि देखिए उन्होंने एग्जाम्पल तो बीवी का दिया, बट जो अपोजिट जेंडर है, सॉरी अपोजिट जेंडर है, उनको भी तो देखना पसंद कर सकते हैं ना, मतलब मतलब बीवियां, लड़की। हाँ हाँ हस्बैंड्स, हाँ हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल, इसके लिए वो भी ऑफिस आती है। अच्छा, तो दोनों साइड से जाना दोनों पड़ेगा। साइड से जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये इसके ये लिए बात अच्छा है। 70 आवर्स भी लोग जाने को तैयार हो सकते हैं। हाँ, और संडे को भी आ सकते हैं लोग। सुनने को यहाँ आप क्या सिंगल लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंगल लोग के पास बहुत टाइम होता है ना, उनके हाँ हाथ पे हाँ, बहुत टाइम बहुत है, हाथ में बहुत टाइम है। हाँ, वो बहुत आइडियाज बहुत सोचते हैं। आइडियाज होते हैं। जो मैरिड होते हैं उनको उनके लिए सिर्फ एक ही आइडिया, उनके उन्हें लिए फोकस थे उनको जिंदगी में। टाइम निकालना हाँ, होता है, निकालना तो वो होता है। शायद अच्छा, जा सकते हैं। बात तो सही बोले आपने। ठीक है। तो ये तो बात तो सही ऐसी है, है। तो मतलब इंडिया जाने के लिए 70 आवर्स तो कोई रोड ब्लॉक नहीं है, वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ जब पे तक इतना टाइम देते हैं कि मतलब क्या, ऑफिस से आने के बाद लगता है कि अब क्या करे, पूरा करे दिन क्या, बाकी है। हाँ करे क्या, ये बात पूरा सही। दिन बाकी है, ऐसा पूरा फील दिन होता है, बाकी, तो कितना फिर देखे, मतलब ये फिर यहाँ पे बोलना है ज्यादा एप्लीकेबल था फिर क्या? इतना इतना ज्यादा बात कर देना बीवी के साथ, तो हम्म। कि कभी कभी ना, मतलब ज्यादा बात करने से आर्गुमेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो हाँ, वो चीज मतलब इंडिया में नहीं होती। नहीं इंडिया में होता है। जाओ, आप आराम से ज्यादा रिलैक्स टाइम रहते भी नहीं हो, है, आपको ज्यादा एक टाइम भी घंटा नहीं है, होता। उसके बाद कल ऑफिस जाना है। वहाँ पे हाँ, फोकस ऑफिस में होता है, यहाँ पे फोकस लाइफ पे होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? तो अच्छा, तो मतलब फैमिलीज बच रहे हैं इंडिया में, इंडिया में मतलब फैमिलीज बच मतलब दे आर रहे एक्चुअली सेविंग फैमिलीज। हम लोग सोचे ही नहीं थे कभी। हम लोग क्या मैरिज सोचते सेव थे? कर रहे हो, हाँ, मैरिज बचा 70 रहे आवर्स हैं करा 70 के। आवर्स करके। मतलब वो जो और एक सीईओ भी बताया था ना 90 आवर्स करना, एलएनटी वाले, हाँ, तो वो भी तो बचा रहे हैं, बचा फैमिलीज रहे। बचा रहे हैं भाई। वी हाँ, शुड अप्रिशिएट देम, मतलब उनको अवार्ड मिलना चाहिए, क्या हो करेक्ट रहा है? करेक्ट। और यहाँ पे स्वीडन में तो इसीलिए क्या लोग मतलब शादी नहीं करते या इसीलिए क्या? आप देखो ना, जो भी क्रिकेटर टीम में नहीं रहता उसका डाइवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, अच्छा ज्यादा बातें करता है बीवी के अच्छा, द साथ, मेन प्रॉब्लम इज ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, तो उसके मतलब बाद दोनों इश्यू हो साइड जाता से, है। एक साइड से नहीं बताऊंगा मैं, हाँ, हाँ। कि दोनों जेंडर कोई प्रॉब्लम होता होगा। अच्छा है, बट ये एक नया और एंगल है, इसके नया एंगल है। एंगल है, एंगल आपको ये एंगल, ये यही तो बात है, ये मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा बात है पॉडकास्ट का, आपको नया नया एंगल लेके आते नया हैं। एंगल। हाँ, वो कितना भी यही जानकारी हम देना और चाहते हैं कितना भी अपने एब्सर्ड ना हो, अपने व्यूअर्स को इसके एग्जैक्टली, बारे में, और जागरूक करना चाहते हैं जागरूक करना कि चाहते वो हैं। 70 आवर्स को एज अ नेगेटिव ना लें, उससे काफी फायदा हो सकता फायदा है हो लाइफ सकता में। है। देखिए हम लोग पॉइंट्स लाते हैं, वो आपको एब्सर्ड है क्या नहीं, हम लोगों का सोचना नहीं, हम लोग का काम है पॉइंट लाना आपके पॉइंट लाना, तब, देन आप तो सोचेंगे। बेनिफिट्स है। हाँ 70 आवर्स से आपको हाँ कितना टाइम मिलता है स्पेंड करने का बीबीओ के हाँ साथ, एग्जैक्टली, कुछ नहीं। दूसरों की। हाँ हाँ, तो इसलिए अच्छा, हाँ एकदम 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 हम लोग हाँ, बट हाँ कोई मोटिवेट मत होइए हम लोगों से बातों से, बट इसको एज अ ह्यूमर लीजिए प्लीज। हाँ, और ये हाँ नहीं, ऐसे मैं ही। तो सीरियस बोल रहा हूँ। अच्छा, आप सीरियस है क्या? अरे हाँ हाँ, ठीक है, कोई तो मतलब संतोष जा रहे हैं 2-3 साल में इंडिया जा रहे हैं, कोई कोई ये नहीं, हम लोग यही चीज हम लोग देन ऑनलाइन करेंगे। तो बट ओके, हाँ, बट वो हम लोग तो भाई यही था आज का, आज के लिए यही है, इतना ही। और फिर मिलते मिलेंगे हैं चलते चलते। ओके, लाइक नेक्स्ट शेयर पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब, और होपफुली मुझे छोड़ के और भी कोई इसको देखे। आई एम स्टिल होपिंग मैं एडिट करना छोड़ के और कोई भी इसको देखे, तो देखिए भाई साहब, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, भाई और बहनों, सब देखिए इसको। ओके, ठीक है, बाय बाय।